सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का गोंडा दौरा, सपा जिला अध्यक्ष के घर शादी समारोह में हुए शामिल। अखिलेश यादव का बयान, भाजपा केंद्र और प्रदेश सरकार भाजपा की जीरो टॉलरेंस हुई फेल। गोंडा में हंसियां लगाकर हुई लूट, जीरो टॉलरेंस हुआ जीरो। भाजपा में सबसे ज्यादा है भूमाफिया, गोरखपुर में ही भूमाफिया है सक्रिय। रोजगार के मामले में सरकार पीछे, निवेश और किसान की आय दोगुनी करना हुआ फेल। शहीदों की याद में बनाया गया स्मारक तोड़ा गया, चीन की सेना ने तोड़ दिया शहीद स्मारक। अखिलेश, इंडिया गठबंधन मजबूत होगा, जीत ही है आधार, पीडीए ही एनडीए को इस बार हराएगा। बीजेपी के बांटने की राजनीति नहीं होगी कामयाब। अखिलेश, ज्ञानवापी और अयोध्या मामले पर बोले अखिलेश, संविधान को छीनने का काम करती है सरकार। न्यायालय के फैसले के खिलाफ जाने का समय न देती सरकार, जानबूझकर बनाती है ऐसी रणनीति कि ना मिले समय। अखिलेश ने की अपील, कहा भाजपा हटाओ, ईवीएम हटाओ, भाजपा हारेगी तो ईवीएम भी हटेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बाराबंकी रवाना हुए अखिलेश। नौजवान उसी तरह फौज की नौकरी देकर के उनको वर्दी बनाने का काम होगा। अखिलेश जी, भैया ये बताइए, इंडिया गठबंधन बनेगा और हमने तो सीधी सी बात है, जीत ही आधार है। सीट जीतिए, गठबंधन में कोई शिकायत नहीं, किसी से नहीं। हमारा गठबंधन का आधार जीत का आधार होगा। सीट अगर आप जीत सकते हैं तो आप ले लीजिए, सीट अगर इस समीकरण में ये जीत सकता है तो ये ले लें। इसलिए गठबंधन होगा और इंडिया गठबंधन बनेगा। लेकिन कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ साथ ये नया है एक नारा पीडीए, ये पीडीए ही एनडीए को हराएगा। लेकिन कांग्रेस के साथ सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है कि अपने सभी सांसदों की टिकट काट दी जाए, केवल एक को छोड़कर। एक जो छूटे हुए हैं वो भी अपनी सीट बदलना चाहते हैं। तो सोचो क्या हालत है बीजेपी की। सूत्रों के हवाले से उत्तराखंड और असम में यूसीसी कानून लागू किया जा रहा है, अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी लोग कभी इस पक्ष में नहीं है। जो मुख्यमंत्री गोरखपुर में कह रहे थे भूमाफिया, सुना है गोंडा में भी इस तरह का भूमाफिया वाला मामला निकला है। हमें उम्मीद है जो जीरो टॉलरेंस का नारा दे रहे हैं वो ऐसे जितने भी जमीन का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई से करेंगे। बीजेपी की बांटने की राजनीति, बीजेपी की नफरत की राजनीति कामयाब नहीं होगी। पीडीए की ताकत, पीडीए रणनीति कामयाब होगी। न्यायपालिका का हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन कई बार ये देखने को मिल रहा है कि सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है जिसके तहत हमें अधिकार मिलता है, हमें अधिकार को छीनने का काम करें। अगर कहीं से कोई फैसला आया है, अगर हम उस फैसले के खिलाफ किसी और दूसरे कोर्ट में जाना चाहें, उस तक का अवसर सरकार नहीं दे रही है। ये सरकार के जानबूझ करके ये रणनीति बना के चलती है जिससे दूसरों के अधिकार छिन जाएं, उन्हें मौका न मिले और कोर्ट में जाकर के अपने अपील करना। क्योंकि चुनाव बिल्कुल करीब है, इसलिए समाजवादियों ने संकल्प लिया है और जनता से भी हम अपील करेंगे, अपने पीडीए के लोगों से अपील करेंगे जो वंचित हैं, शोषित हैं, जो दुखी हैं, जो अपमानित हुए हैं, कि सब मिलकर के ईवीएम से बीजेपी को हटाओ, बीजेपी को हटाओगे, बीजेपी को हटाओगे तो ईवीएम भी हटेंगे। भैया लेके जा रहे हैं आप, 11 तारीख को अयोध्या जाएंगे? कौन स्पीकर ले जा रहा है? विधानसभा स्पीकर ले जा रहे हैं, ले जाए जिनको ले जाना है। तो आप जाएंगे? सभी विधायकों को लेके जा रहे हैं? हमें तो पूछा ही नहीं, हमें तो पूछा ही नहीं। अच्छा कि भगवान जब बुलाएंगे तब जाएंगे। तुम्हारा बुलावा नहीं आया तो नहीं गए, हमारा ही बुलावा नहीं है, हम नहीं जाएंगे। जब आपका बुलावा आएगा तो आप रोक नहीं पाओगे।